Good morning, everyone. Welcome back to कोड वार्ता। आई एम समीर और आज का अपना टॉपिक है कंडीशंस इन जावास्क्रिप्ट। कंडीशंस में हम इफ, एल्स, इफ एंड स्विच केस को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है उसके नाम की हम फाइल बनाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने सिंटैक्स इसके लिए तैयार किए हैं, आप उनको देख लीजिए और कैसे हम इसका यूज करने वाले हैं फिर प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। ओके, सो हाउ वी कैन बी मास्टर इन कंडीशंस। कंडीशंस का यूज क्या होता है? देखिए, ये कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ योर जावास्क्रिप्ट कोड। जो जावास्क्रिप्ट के कोड का जो फ्लो होता है ना, जो एग्जीक्यूशन का, उसको कंट्रोल करते हैं हम इफ एल्स के थ्रू। We will explore conditions like if, else and switch case। ये स्विच केस होता है, इफ एल्स होता है, इसी को कंडीशन के थ्रू हम यूज करते हैं। These tools enable dynamic decision making, implementation, input, validation, गेम लॉजिक एंड मच मोर। चीजों को बनाने के लिए यूज की जाती है, नेसेसरी होती है कंडीशन, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। ओके, सो द पावर ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट बेसिक सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है? इफ के बाद जो पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, जो राउंड ब्रेसेस जो है, ओके, इसको कोडिंग में पैरेंथेसिस बोलते हैं। और इसके अंदर जो लिखी जाती है, यहां से यहां तक कंडीशन लिखी जाती है, जिसके थ्रू ये चेक करता है कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन हमेशा दो ही होती है, किसी भी चीज की कंडीशन होती है हमेशा लाइफ में भी दो ही होगा, या तो कंडीशन ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। ओके, यहाँ कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कंडीशन 50% ट्रू हो जाएगी, नहीं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो द कंडीशन मस्ट बी रिजॉल्व टू ट्रू। अगर आपको इफ की बॉडी का कोड चलाना है वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशनल एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूट्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है इफ के अंदर तो कोड इफ की बॉडी का एग्जीक्यूट होता है। दिस डिटरमाइंस कोड एग्जीक्यूशन। एक एग्जांपल है इसके लिए, लेट नम इक्वल टू 10। नम में 10 पास कर दिया। इफ नम इज ग्रेटर देन 0, नम में कितना वैल्यू है? 10। 10 बड़ा है 0 से? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। तो ये क्या आ जाएगा? कंसोल डॉट लॉग पॉजिटिव। चलो, तो इसको प्रैक्टिकल वे में भी देखते हैं। सैम लिखता हूं मैं भी सेम लिखता हूं। लेट नम बंद कर देता हूं, इज इक्वल टू 10। और यहां मैं लिखता हूं इफ नम इज ग्रेटर देन 10, सॉरी 0, ओके, देन कर्ली ब्रेसेस। ये इसका सिंटैक्स है। यहां जो आई है ये कंडीशन हो गई आपकी, नम इज ग्रेटर देन 0। ओके, आफ्टर दैट क्या है? ये आपका ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये ट्रू हुई कंडीशन तो यहां मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? इस फाइल को कनेक्ट करना होगा इंडेक्स वाली फाइल से। इसको कमेंट कर देता हूं यहां से, और यहाँ स्क्रिप्ट सोर्स, और यहाँ कनेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम? कंडीशंस डॉट स्लैश कंडीशन डॉट जेएस। ओके, एंड इसको पाथ को कॉपी किया। आफ्टर दैट चलते हैं अपने ब्राउजर पर, पेस्ट किया इसको, F12 कंसोल आ चुका है, एरर आ चुका है, नम इज नॉट डिफाइंड। देखते हैं ऐसा एरर क्यों आया। इसने बोला नम इज नॉट डिफाइंड क्योंकि नम बने, नम नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ जो बनाया है हमने, क्या बनाया है? देखिए, नम 1 बनाया तो यहाँ भी नम 1 होना चाहिए। ओके, रिफ्रेश किया, दिस इज पॉजिटिव नंबर आ चुका है लिखा हुआ। क्यों आया? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी इसलिए आया। अगर इस कंडीशन को मैं फॉल्स बना देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20, क्या 20 ग्रेटर देन है 10 से? नहीं है ना, मतलब कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई कोड नहीं चलेगा। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं आया है कंसोल में। कंसोल में आऊं, यहाँ कुछ भी आया? कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अभी के लिए मैं इसको ट्रू छोड़ देता हूं। ओके, नाउ मोस्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैंडलिंग अल्टरनेटिव्स विद एल्स। मतलब कि अल्टरनेटिव्स कंडीशन को हैंडल करना जब एक से ज्यादा हो। सिंटैक्स, यूज एल्स फॉर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव को पास इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस एल्स, फिर उसके बाद वो दोबारा से कर्ली ब्रेसेस मींस
कर्ली ब्रेसेस से डिनोट होता है एल्स वाला पार्ट जो होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट रन हो जाता है। इसको भी अभी देखेंगे। फॉल्स कंडीशन, द एल्स ब्लॉक रन्स व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स, जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जब एल्स वाला पार्ट चल जाता है। लेट नम इज इक्वल टू 7 और इफ नम मॉडुलस, मॉडुलस का काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड करना। देखिए इसको बनाते हैं हम, एक नया ले लेते हैं यहाँ। लेट, हमको क्या करना है, हमको एक नंबर है जिसका नाम है num2, इसमें हम कोई भी रैंडमली एक नंबर दे देते हैं। अब हमको चेक करना है ये नंबर इवन है या ऑड है। ओके, लेट अस सपोज ये, इसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है। ओके, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। हमको चेक करना है नंबर क्या है, इवन है या ऑड। हिंदी में बोलते हैं इसको सम और विषम। ओके, सो चेक करते हैं। इफ कंडीशन क्या होगी, नम टू है अपने पास। अब नम टू का मैं मॉडुलस निकालता हूँ। मॉडुलस का काम क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो ये रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर टू। रिमाइंडर देगा हमको, जब मैं इसका 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, रिमाइंडर हमारे दो आ सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या आ सकते हैं, एक 0 आ सकता है और एक 1 आ सकता है, जब मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा। तो मैंने यहाँ ट्रिपल इक्वल टू, मतलब स्ट्रिक्टली चेक करेगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, जब मैं किसी नंबर से, जब मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर ऑलवेज इन ऑलवेज क्या हो जाता है, इवन होता है या नहीं। जब लेटर सपोज 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, 0 आएगा रिमाइंडर, तो वो इवन ही होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए जिसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन होगा। बस मैंने यही किया, मॉडुलस 2। अगर इसका मॉडुलस 2 इतना सॉल्व होने के बाद ये 0 के इक्वल हो जाता है, ओके, तो ये इवन नंबर है। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और आपको विजिबल होगा। ओके, एल्स, नहीं तो, नहीं तो क्या, नहीं तो ये कैसा नंबर है, या तो इवन है या फिर ऑड है, नहीं तो ये ऑड नंबर है। कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज ऑड। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। मैं यहां भी लिखता हूं द नंबर इज इवन। ओके, नंबर कैसा है, इवन है, या नंबर कैसा हो गया, ऑड हो गया। इन दोनों में से एक होगा। कोड को रन करते हैं, चलो तो रन करते हैं। यहां देखते हैं इसका आउटपुट, रिफ्रेश किया, ये तो पहले वाले का है, दिस इज ऑड। नंबर क्या है, ऑड है। ओके, ऑड क्या है, क्योंकि 494 ऑड है, ऑड ही तो नंबर है 494। और ये ऑड क्यों होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर यहाँ क्या आया होगा, 1। अब यहाँ 1 आया होगा तो 1 ट्रिपल इक्वल टू 0, क्या 1 ट्रिपल इक्वल मतलब कि 0 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं चल गया, मीन्स ये वाला कंसोल वाला ये इफ की बॉडी जो ये पार्ट नहीं चल गया है। जो एल्स वाला, एल्स के अंदर जो भी होगा ना, वो पार्ट अपना चल जाता है। समझ में आई इतनी बात, आई होप यू अंडरस्टूड। जैसा कि मैं बोलना चाहता हूं, हमारा जो कोड जो होता है, जैसे ये कोड है, यहाँ कंडीशन ये 2 थी, यहाँ भी मैं एक एल्स वाला पार्ट ले लेता हूँ। एल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि पहले फॉल्स वाले में कुछ नहीं आया था, दोबारा से मैं इसकी कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ 20, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं हम एल्स में। मीन्स अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, यहाँ जो भी है, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जो कोड एल्स के अंदर है वो कोड चलेगा, इफ वाला कोड ना चलते। अगर कंडीशन 2 होगी तो केवल इफ वाला कोड चलेगा, एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूं, हम कुछ भी लिख देते हैं, ये आ जाएगा जो भी मैंने लिखा है। और ये वाला दिस इज पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। यहाँ नंबर में क्या है, 10 है, और जबकि 10 से 20 तो बड़ा ही होता है, कंडीशन 2 है अभी, तो पहले कंडीशन को फॉल्स कर लेते हैं। अब कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ओके, देखते हैं, देखो चल चुका है। एल्स वाला, इफ वाला नहीं चला है। यहाँ इफ वाला चला है, यहाँ भी एल्स वाला चला है, क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई थी। आई होप यू अंडरस्टूड दैट मच। चलिए तो नोट्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट वन। देखिए अभी भी आपको कोई डाउट होता है ना इंडिविजुअल, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ओके, सो अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। मल्टीपल कंडीशन विद एल्स इफ। अब कंडीशन देखिए, हमने केवल अभी तक एक कंडीशन देखी है, या तो वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडीशन 2 से ज्यादा हो, कंडीशन 2 हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, बट कंडीशन भी तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो उस कंडीशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, देखते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए होता है एल्स इफ। एल्स इफ
allow us, else is allow changing condition, check multiple scenarios. Multiple means ज्यादा scenarios को check करता है. Sequentially check means sequentially check करता है एक के बाद एक. Checks each condition in order, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, पहले फर्स्ट वन, फिर सेकंड वन, फिर थर्ड वन, ऐसे एग्जीक्यूट द फर्स्ट टू ब्लॉक. और जो भी टू ब्लॉक जो आ जाता है वो इसको ही एग्जीक्यूट करके ऑफ कर देता है एग्जीक्यूट कर. ओके, जो कंडीशन भी ट्रू हो जाती है उसको, जैसे कि लेट स्कोर इज इक्वल टू 85, स्कोर अगर ग्रेटर देन 90 तो ये आ जाए. अगर एल्स दूसरी कंडीशन लगानी है, देखिए एल्स के अंदर कंडीशन नहीं डाल सकते थे, दूसरी कंडीशन भी डालनी है तो एल्स लिखा स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो ये कंडीशन आ जाए एल्स. थर्ड वन में जब कोई कंडीशन नहीं देनी तो सी आ जाए उसका आउटपुट. इसको भी करके देखते हैं हम. स्कोर देखिए लेट स्कोर इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पे किसी बच्चे का 90 है. ओके, एंड मैं एक कोड बनाता हूं, इफ स्कोर इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, अगर 90 होता है या 90 से बड़ा होता है स्कोर, ठीक है, एक सेकेंड, स्कोर है ये अपना, हाँ, स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 80 होता है, मैंने लिख दिया 80, स्कोर में तो 90 है. ओके, बट स्कोर अगर बड़ा होता है या बराबर होता है 80 के तो मैं उसको फर्स्ट डिवीजन दे दिया, कंसोल डॉट लॉग मैं क्या दे दूंगा, ए ग्रेड दे दिया, और इसके साथ ए ग्रेड लिख दिया. और मैं लिख देता हूं यू हैव अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन, मींस कंसोल के अंदर जो भी लिखो वो सेम मिलेगा. तो आप अपना एक मीनिंगफुल अच्छा सा वो बना सकते हो मैसेज कंसोल के अंदर, आप बनाना भी. तो नहीं तो एल्स इफ सेकंड कंडीशन दे दो, एल्स के अंदर कंडीशन हमेशा इस पैरेंथेसिस के अंदर ही दी जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है. ओके, तो मैंने यहां लिखा स्कोर इज लेस देन, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, अगर 60 है तो कोई सेकंड ग्रेड दे देते हैं उसको, कंसोल डॉट लॉग, यहां मैं लिख सकता हूं बी ग्रेड, अंदर लिखना है इसके बी ग्रेड, और थर्ड कंडीशन दे देता हूं. अभी मैं इसको मल्टीपल और कंडीशन चला सकता हूं. चलो एक और कंडीशन देखते हैं. इट इज योर बेस, आपको कितनी कंडीशन देनी है. अगर इसको उसका लेस देन 40 हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हुआ, तो मैं उसको कौन सा ग्रेड दे देता हूं, सी ग्रेड, कंसोल डॉट लॉग सी ग्रेड. ओके, एंड लास्ट वन में एल्स कर लेता हूं. आपको अगर इससे ज्यादा कंडीशन बढ़ानी है तो आप उसको भी कर सकते हो. और लास्ट में उसको क्या कर दूंगा, अगर किसी के 40 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो भाई उसको मैं फेल करना चाहूंगा. तो ओके, वैसे तो नॉर्मली 33.33 पे होते हैं, बट मैं 40 पे ही कर देता हूँ. मैंने ये प्रोग्राम बना दिया है. मैंने 90 मार्क्स भी हैं तो ग्रेड ए आ जाएगा. यहाँ पर चेक करते हैं क्या आएगा. बी प्रेस किया, ए ग्रेड. अगर मैं मार्क्स को यहाँ पर 70 कर देता हूं तो 70 कौन से उसमें आ जाएगा, 70 इस वाले में आ जाएगा, देखो बी वाले ब्लॉक में, क्योंकि स्कोर इज ग्रेटर देन 80. ओके, 60 से बड़ा है 70, तो रिफ्रेश किया, स्कोर इज ग्रेटर देन, नहीं आया है वहां, देखते हैं. अच्छा, सेव नहीं किया है फाइल, सेव की, रिफ्रेश किया, बी ग्रेड आ चुका है. ओके, अब नाउ नेक्स्ट में उसके 50 मार्क्स कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, ये सी ग्रेड आ जाएगा. 50 मार्क्स करने पे सी ग्रेड फेल हो चुका है 50 पर. ओके, क्यों हुआ है फेल, क्योंकि यहां मैंने अपोजिट साइन लगा दिया है, इसको ग्रेटर देन लगाना है. तो यहाँ क्या आएगा, सी ग्रेड. और जब मैं इसके 40 से कम कर देता हूं, जैसे कि 30 मार्क्स कर देता हूं, 35 मार्क्स कर देता हूं, 38 कर देता हूं, लेट अस सपोज, तो क्या फेल आ चुका है. ओके, आपके इतना कोड समझ में आया होगा. तो आपको भी बनाने हैं ऐसे काफी प्रोग्राम. आपको क्या प्रोग्राम बनाना है, देखिए मेरी तरफ से मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूं. आपको 3 डिजिट्स लेनी है, उनमें से आप किसी में भी कोई भी डिजिट लिखते हो. ओके, हमेशा हमेशा की कंडीशन में बड़ी वाली डिजिट का कोड आना चाहिए, जो कि ये कोड है. मैं भी आपको ये शो नहीं कर रहा हूं. ओके, सो स्विच केस है. इसके बाद नेक्स्ट वन ये होता है आपका इफ और एल्स इफ. ये हमने आज कवर कर लिए हैं. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कोड वार्ता.
Your support is very important to motivate me. So please subscribe it and we will meet in our next video जिसमें हम switch case पढ़ेंगे. So for today, that much from my side. Okay, thank you.